Hello kids, in this video of IMO for class 6, I am going to start chapter 10, that is mensuration. Next question from the everyday mathematics, question number 16. Question is 80 students of the same height stand with both hands stretched all along the sides of a rectangle garden. Each student covering length of 1.75 meter, then the perimeter of the garden is. तो इसमें सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, 80 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूरे गार्डन को कवर किया तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक स्टूडेंट कवर करता है 1.75 तो 80 स्टूडेंट विल कवर मल्टीप्लाइड विथ 80. 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ा 40 की 0 पावर आई 4, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 क्या होगा 60, 60 की 0 पावर आई 6, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 6 क्या होगा 14 एंड 1 0 ऑफ दिस मीन्स कि यहाँ. नाउ डेसिमल पॉइंट कहाँ है, पीछे से 2 पे मीन्स कि यहाँ आएगा फ्रैक्शन का पॉइंट. नाउ व्हाट इज द आंसर, 140 मीटर, बिकॉज ये यूनिट क्या थी मीटर की, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर this. The length of the wooden strip required to frame a photograph having length and breadth 39.5 centimeter and 31 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो हमें इसमें क्या करना है, अगर हमें एक फ्रेम बनाना है तो हम उसका बेसिकली क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर. ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, ये मान लीजिए सपोज दिस इज अवर फ्रेम, तो ये हमारा है 31 का सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 39.5 सेंटीमीटर, बोथ साइड्स होंगी. ठीक, नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका पेरीमीटर, और वी कैन से कि वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू L प्लस B मल्टीप्लाइड विथ 2. L इज 39.5 प्लस 31 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 2, तो क्या आएगा 1 प्लस 0.5 तो रहेगा ही एंड 1 प्लस 9 से क्या हो जाएगा 10 की 0 पावर आई 1, तो यहाँ क्या होगा 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 70.5 मल्टीप्लाइड विथ 2. अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा 10 पावर आई 1, तो यहाँ पर आएगा 1 बिकॉज 0 है, 2 7 ज़ा 14. नाउ डेसिमल पॉइंट कहाँ है, दिस वन, तो व्हाट इज द आंसर 141 सेंटीमीटर. सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Now question number 18, the rectangle piece of land measures 2 meter by 3 meter. Each side is the fenced with 3 rows of wires. What is the length of wire needed? तो सबसे पहले अगर हमें किसी रेक्टेंगल फेंस को कवर करना है तो उसका जो पेरीमीटर होगा उतना ही वायर यूज़ होगा. अब यहाँ पे 3 रोज है मीन्स कि हमें पेरीमीटर का 3 टाइम्स फाइंड आउट करना होगा. ठीक, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर is equal to 2 into L plus B. L is 3 and B is 2. डन, जो हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 5 बिकॉज 3 plus 2 is 5, तो दिस इज 10 मीटर. ठीक है, नाउ ये तो एक के लिए हुआ. अब इन्होंने क्या बोला है 3 रोज बोली हैं, जब 3 रोज है तो क्या हो जाएगा 10 into 3 is equal to 30 मीटर. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Now question number 19, find the number of envelopes that can be made out of a sheet of paper 384 centimeter by 168 centimeter. This is the length of the paper, this is the width of the paper. Now if each envelope require a piece of paper of size 16 centimeter by this. ठीक है, ये है आपका साइज ऑफ एनवेलप. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेपर शीट मीन्स की मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू एंड आफ्टर दैट वी गेट द एरिया ऑफ दिस एनवेलप पीस एंड फिर हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, तो यही हमें करना है. तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, आइदर आप मल्टीप्लिकेशन लॉग करो या सिंप्लीफाइड करके कर सकते हो. तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो सबसे पहले एरिया ऑफ पेपर शीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेपर विल बी इक्वल टू लेंथ इज 384 इंटू 168. ठीक, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर ले. तो आप इसको रफ में परफॉर्म करें. रफ में आप जब करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको ही आती होगी. तो नाउ इसका जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी 64,512 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ एनवेलप, एरिया ऑफ एनवेलप फुल स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हो, विल बी इक्वल टू 16 इंटू 12. ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख देते हैं. 12 6 जा क्या होगा 72, 72 की क्या आएगी 2 पावर आई 7, 12 प्लस 7 क्या होगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब हमें काउंट चाहिए, तो काउंट हमारा क्या होगा, इन दोनों को हम डिवाइड कर दें. तो नंबर ऑफ एनवेलप विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर शीट. एरिया ऑफ पेपर शीट क्या है 64,512 डिवाइडेड बाई
192। तो थोड़ा सा डिवीज़न मुश्किल होगा, तो बेस्ट है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम ऊपर भी 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 2 5 6 एंड नीचे डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 9 एंड 6। नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 से, तो आप इसे फर्दर डिवाइड करो 2 से जब तक की पॉसिबिलिटी है, और इफ़ पॉसिबल तो यू कैन डिवाइड इट बाय 4। ये पॉसिबल है कि हम दोनों को अगर 4 से डिवाइड करें तो ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा और नीचे भी डिवाइड होगा। तो मैं लिख भी देती हूँ क्या होगा डिवाइड करने पर। अगर हम न्यूमिनेटर को 4 से डिवाइड करें तो 4 8 जा 32, ठीक है। फिर क्या है 25 मीन्स कि यहाँ क्या आएगा 0, 25 4 6 जा 24, बचा क्या रिमाइंडर 1 एंड 16, तो यह क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। यू कैन चेक इस नंबर को, अगर आप 4 से डिवाइड करो यू गेट 28064। नाउ 96 को अगर डिवाइड करें 4 से तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। नाउ अगेन इफ़ पॉसिबल तो इसको और सिंप्लीफाई करें। अगर हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो इफ़ यू कैन, तो अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई करो। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया अगेन 4 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 2016 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। नाउ अब आपका डिवीजन बहुत सिंपल हो गया। 6 3 जा 18, व्हाट इज रिमाइंडर 2 हमारे साथ आया, ऊपर से वैल्यू क्या ली 1। नाउ 3 3 जा 18, 21 से अगर 18 माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 3। नाउ ऊपर से वैल्यू क्या लेंगे 6, 3 6 3 6 6 जा 36 मीन्स कि व्हाट इज द काउंट 3 3 6, आंसर क्या हो गया 3 3 6। नाउ हम देखते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाँ, तो नाउ यू कैन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वही यहाँ पर गिवन है। Now next question is the number of paving stone each measuring to 10 dm by 9 dm required to pave a rectangle veranda 60 meter by 6 meter is। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पेविंग स्टोन्स इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस veranda, जिसकी क्या है, जिसकी हमारी जो मेजरमेंट है दैट इज 60 मीटर बाई 6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेविंग स्टोन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसकी साइज़ क्या है, पेविंग स्टोन का जो साइज़ है दैट इज़ 10 dm, तो 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90 dm स्क्वायर। दिस इज द साइज ऑफ पेविंग स्टोन और एरिया ऑफ पेविंग स्टोन। नाउ व्हाट इज दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बरांदा, रेक्टेंगल बरांदा, अब इसमें जो लेंथ गिवन है दैट इज 60 मीटर। वी ऑल नो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, डीएम इज द बेसिकली डेसीमीटर। तो नाउ अगर 60 मीटर है तो 60 मीटर विल बी इक्वल टू 600 डेसीमीटर एंड लेंथ ये हो गई, एंड जो इसकी ब्रेड्थ गिवन है दैट इज 6 मीटर, तो 6 मीटर विल बी इक्वल टू 60 डीएम, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ बरांदा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बरांडा, फुल स्पेलिंग नहीं लिख रही मैं, 600 इंटू 60 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36 एंड जितने जीरो हैं उतने यहाँ पे लिख दें आप 3 जीरो। काउंट फाइंड आउट करना है तो दिस एरिया इज डिवाइडेड बाई दिस, तो हम डिवाइड कर लेते हैं 3 6 0 0 0 डिवाइडेड बाई 9 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ आएगा 4, तो आंसर क्या होगा 4 एंड ये 2 zeros 400। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज निहारिका वॉक्स थ्राइस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 20 मीटर। निहारिका क्या करती है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड क्या है 20 मीटर, उसको 3 बार चक्कर लगाती है। गिरीश वॉक ट्वाइस अराउंड अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर। ग्रीस किसको चक्कर लगाता है, रेक्टेंगल फील्ड का, जिसका साइज़ क्या है 12 मीटर बाई 10 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, मीन्स कि जो स्क्वायर फील्ड का, देन हम उसको निहारिका जितने चक्कर लगाती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द डिस्टेंस जितनी निहारिका ने कवर की। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे जो गिरीश ने जिस बार के चक्कर लगाए उसका पेरीमीटर, और उसके उसने 2 राउंड्स लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं फॉर निहारिका, तो निहारिका ने जो चक्कर लगाया दैट वाज स्क्वायर फील्ड 20, तो निहारिका के केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उसने 3 चक्कर लगाए, ठीक है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड क्या है 22, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 88 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 की 4 पावर आई 2, 3 8 जा 24 और 2 क्या हो जाएगा 264, ठीक है। तो निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज़ 264, ठीक। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, अब हम गिरीश का जो फील्ड है दैट इज़ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दिस इज फॉर गिरीश, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2
इंटू एल प्लस बी, एल इज 12 एंड बी इज 10, ठीक है। नाउ दिस इज द पेरीमीटर। अब गिरीश ने चक्कर कितने लगाए, ट्वाइस, मीन्स कि 2 मोर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो गिरीश ने जो डिस्टेंस कवर की दैट इज, गिरीश की जो डिस्टेंस है गिरीश की दैट इज 88 मीटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि निहारिका ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 264 इज़ मोर देन 88। नाउ अब हमें डिफरेंस चाहिए, तो 264 से 88 को हम माइनस करेंगे, तो 4 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, 14 से 8 माइनस किया 6, नाउ 5 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो बेसिकली 25 से अगर हम 8 माइनस करें या 15 से 8 माइनस करें तो क्या आएगा 7 एंड 1, 176। तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप हम ऑप्शन देख लेते हैं, या मैं इरेज कर देती हूँ। तो नाउ यू कैन सी डी इज द राइट ऑप्शन। निहारिका ने ज़्यादा डिस्टेंस की कवर एंड कितनी की 176 मीटर। लतिका वॉन्ट्स टू put a border around her bedsheet of length 10 meter and breadth 5 meter 60 centimeter. Find the total cost of the border required at the rate of rupee 90 per meter. तो बेसिकली उसमें बॉर्डर जो लगेगा वो उसकी पेरीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर, अब यहाँ पे जो उसका बेडशीट है दैट इज रेक्टेंगल बिकॉज लेंथ है 10 एंड ब्रेड्थ है 5.60 मीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर बेसिकली क्या होगा 0.6 मीटर। तो वी कैन राइट कि बेडशीट का जो साइज़ है इस साइड से है 10 मीटर और इस साइड जो है वो है 5.6 मीटर, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर इसका। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5.6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 15.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर, 2 6 जा 12 की 2 पावर आई 1, 2 5 जा 10 की 0 एंड 1 से 11 पावर आई 1, 2 1 जा 2 और पहले का 1 3, ठीक है। 31.2 मीटर, ठीक। नाउ अब हमें कॉस्ट चाहिए, 1 मीटर की कॉस्ट क्या है 90, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 31.2 मीटर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 31.2 इंटू 90 से मल्टीप्लाई, तो 9 से करते हैं, 9 2 जा 18 की 8 पावर आई 1, 9 1 जा 9, 9 प्लस 1 क्या होगा 10 की 0 पावर आई 1, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 क्या होगा 28 एंड 0 90 का यहाँ आ गया। नाउ डेसिमल कहाँ लगा है, 1 के बाद, 2 के बाद, मतलब सिंगल डिजिट के बाद यहाँ लगा दिया। तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज 2808 रुपीज़। तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द बेडशीट, जितना पेरीमीटर होगा उतना ही बॉर्डर यूज होगा। वी गेट द बॉर्डर एंड वी मल्टीप्लाइड विथ 90 एंड वी गेट द आंसर। 23 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 1.2 meter are dug on a piece of land 4.8 meter long and 4.2 meter wide. What is the area of the remaining part? तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे पास एक ये है लैंड है, सपोज दिस इज़ द लैंड, ठीक है। इसमें हमारी लेंथ क्या है 4.8 मीटर एंड वाइड कितना है 4.2, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि हमें 5 फ्लावर बेड बनाने हैं, तो लेट कहीं भी लगा दो। इन्होंने कहीं नहीं बोला कि कॉर्नर में सेंटर में, तो कहीं भी लगा देते हैं। सपोज मैंने पहला यहाँ यूज़ किया, दूसरा हमने यहाँ यूज़ किया, तीसरा हमने यहाँ यूज़ किया, फोर्थ हमने यहाँ यूज़ किया एंड 5th हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक। एंड हमने 4 डग बनाए फ्लावर बेड और ईच साइड जो है इनकी क्या है 1.2, तो ईच साइड बिकॉज दीज आर स्क्वायर। तो अब हमें इनको लगाने के बाद जो एरिया बचा वो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सटर्नल वाले का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन हम 1 फ्लावर बेड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5 तो हमें 5 का पता चल जाएगा। फिर हम उसको माइनस कर देंगे फ्रॉम द क्या है बड़े वाले पार्ट से, जो हमारा पूरा लैंड पीस था उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझा दी मैंने। अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे पास लैंड पीस था उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ अ स्क्वायर, सॉरी दैट इज़ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी मीन्स 4.8 इंटू 4.2, ठीक है। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर लो, पहले 2 से देन 4 से देन प्लस कर दो। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देती हूँ। तो अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 20.16 मीटर स्क्वायर। प्लीज़ रफ में करना ज़रूर है आपने, ठीक है। नाउ अब हमें इस स्क्वायर का चाहिए, तो स्क्वायर का हमारा क्या होता है एरिया, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर का 1 साइड है 1.2, तो हमारा फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा, फ्लावर बेड एरिया
is equal to 1.2 into 1.2, that will be equal to 1.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हमारे पास फ्लावर बेड थे कितने हैं, कितने 5, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फ्लावर बेड एरिया, T फॉर टोटल, F फॉर फ्लावर, B फॉर बेड, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है ना एग्जाम में। 1.44 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 की 0 पावर आई 2, 5 4 जा 20 एंड प्लस 2 क्या होगा 22 पावर आई 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 क्या होगा 7, पॉइंट कहाँ लगाना है 2 डिजिट्स के बाद, मीन्स की 7.2 स्क्वायर मीटर। ठीक, नाउ अब हमारा जो रिमेनिंग एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया जो हमारा होगा, रिमेनिंग एरिया दिस इज टोटल एरिया मीन्स 20.16, इससे हम क्या कर देंगे 7.2 को माइनस, तो 6 2 के बाद हम 0 मान लेते, 6 से 0 माइनस किए 6, 1 से 2 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 11 से 2 जाएगा 9, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 19, 20 से बोरो दे दिया था तो 19 से 7 गए तो 12.96। आप रफ में ज़रूर करें इसको, अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ भी कर देती हूँ। आपका क्या था एरिया, मेन एरिया इज़ 20.16 एंड जो 5 फ्लावर बेड थे उनका टोटल एरिया वॉज 7.2, हमने 0 एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया, माइनस करते हैं 6 से 0 0, 1 से 2 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 11 से 2 9, ठीक है, यहाँ क्या होगा 9 से 7 2 और ये 1 12.96। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई प्रिया इफ शी टेक्स 4 राउंड्स ऑफ इक्वी ट्रायंगुलर पार्क ऑफ साइड 105 सेंटीमीटर। मीन्स कि हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिया ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की अगर वो इक्वी ट्रायंगुलर पार्क के 4 चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, और इक्वी ट्रायंगल की जो एक साइड की लेंथ होती है वही ऑल साइड की लेंथ होती है। मीन्स कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 3 साइड्स होती हैं, 3 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 की 5 एंड 3 315, ठीक है, 315 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब उसने राउंड्स कितने लिए 4, तो 4 राउंड लिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 315 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 की 0 पावर आई 2, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 क्या होगा 6, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 1260 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Question of everyday mathematics. The total cost of flooring a room is rupee 2160. The rate of flooring is rupee 45 per square meter. If the room is 8 meter long, then the find its breadth. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल एरिया। ठीक है, इसमें क्या है कि टोटल रूम की जो कॉस्ट है फ्लोरिंग की ये इतनी है 2160, एंड जो पर स्क्वायर मीटर है, अगेन स्क्वायर मीटर आ गया, मीन्स कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 45, एंड उसकी जो लॉन्ग डिस्टेंस दे रखी है रूम की 8 मीटर लॉन्ग दे रखी है, लेंथ दे रखी है पर ब्रेड्थ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर वी गेट द एरिया। तो एरिया will be equal to total cost means 2160 डिवाइडेड बाई 45। अगेन मैं कहूँगी 45 से आप डिवाइड ना करें, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको अगर 5 से ऊपर भी डिवाइड करें और नीचे भी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया विल बी इक्वल टू 5 से डिवाइड किया 5 4 ज़ा 20, बचेगा क्या रिमाइंडर में 1, उसके साथ आया 6, 5 3 ज़ा 15, अब 15 माइनस किया तो क्या बचेगा 1 और उसके साथ क्या है 0, तो यहाँ होगा 2 और डिवाइड बाई 9। अब हमारा थोड़ा सा इजी हो गया ना। अब 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। 9 से अगर हमने 432 को डिवाइड किया तो 9 4 ज़ा 36, यहाँ आएगा 36, माइनस किया 13 से 6 माइनस किया तो 7 2 और 9 8 ज़ा 72, तो व्हाट इज़ द एरिया 48, एरिया इज 48 स्क्वायर मीटर, एरिया इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमें एरिया पता चल गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पर लेंथ गिवन है, एल गिवन है, और क्लियर है कि दिस इज़ अ रेक्टेंगल फ्लोरिंग, बिकॉज अगर स्क्वायर होती तो ये लेंथ जो होती है वो सबकी होती। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, एल की वैल्यू क्या है 8 इंटू बी इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 को अगर हम इस साइड ले जाएं तो मल्टीप्लिकेशन से वो क्या हो जाएगा डिवीजन में, 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 मीटर, तो d इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस।
Now, most important section, that is achiever section. Which of the following has the maximum shaded area? There is 4 shapes, तो हमें सबके ही फाइंड आउट करने होंगे. 3 shapes हैं बेसिकली, एंड लास्ट इज ऑल हैव इक्वल शेडेड एरिया. तो ये तो हम जब फाइंड आउट करेंगे तभी पता चलेगा. नाउ अगर हम यहाँ पूछे मैक्सिमम शेडेड एरिया, मीन्स कि हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा. नाउ अगर हम 1 by 1 करते हैं फॉर दिस, अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा और एक रेक्टेंगल ये. नाउ फॉर दिस रेक्टेंगल लेंथ इज 10 एंड विड्थ इज 1, तो इसका एरिया क्या हो गया 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है. फॉर दिस लेंथ इज 8, विड्थ इज 8, नहीं लेंथ इज 8 एंड विड्थ इज 2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 × 2 इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर. नाउ टोटल एरिया इज 26 मीटर स्क्वायर फॉर दिस. यहाँ लिख देती हूँ 26 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ दिस शेप. एरिया ऑफ दिस शेप में क्या हो जाएगा ये हमारा. ठीक है. यहाँ 2 and 12 मीन्स कि फॉर दिस 12 × 2 इज इक्वल टू 24. ठीक है. डन. नाउ फॉर दिस अगर हमने यहाँ तक नहीं, इसकी ऐसे नहीं लाइन हम ड्रॉ करेंगे. हाँ चलो हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या हो जाएगा 9 × 1 इज इक्वल टू 9. नाउ अब ये पोर्शन बचा, तो फॉर दिस पोर्शन कैसे फाइंड आउट करोगे आप. ठीक है. अब यहाँ पर देखो दिस साइड वॉज 2, मीन्स कि ये साइड क्या होगा 2. 2 कम हो गया, 2 कम हो गया इधर से. ये क्या है 1, तो 1 कम हो गया इधर से, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई 7. ठीक है. 7 हो गई. अब यहाँ पे ये 9 था, यहाँ तक 7.5 है, मीन्स कि इसकी विड्थ क्या हो गई 1.5. तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा 7 × 1.5 विच इज़ इक्वल टू 105 पॉइंट यहाँ मीन्स कि 10.5. नाउ अगर हम इनको सबको ऑल टुगेदर सम करें तो हमारा क्या हो जाएगा 24 + 9 + 10.5 ऐड करते हैं तो 24 + 9 इज़ ऐड करेंगे तो होगा 33. 33 + 10 43. 43.5. 43.5. लास्ट है. लास्ट के केस में क्या होगा, सपोज हमने लिया फॉर दिस, चलो हम पहले इसका फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए क्या हो जाएगा 9 × 2 इज इक्वल टू 18. टन. नाउ अब ये क्या है 2 मीटर है, मीन्स कि यहाँ से 2 मीटर कम हो गई, तो इसकी लेंथ 12 से क्या हो गई 10 × ये क्या है इसकी विड्थ 7.5 इधर, तो मीन्स कि यहाँ पर चौड़ाई क्या होगी विड्थ क्या होगी. ये टोटल 9 थी, ये 7.5 है, मीन्स कि 9 - 7.5 इज इक्वल टू 1.5. यहाँ पे क्या हो जाएगी 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15. नाउ दोनों को ऐड किया 15 + 18 विल बी इक्वल टू 33. तो नाउ हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी कि फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम शेडेड एरिया. मैक्सिमम शेडेड एरिया आपको तीनों ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो यू गेट 43.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. अगर ट्रू होगा तो टी लिखना है, एफ फॉल्स के लिए. द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 2 मीटर इज 12 मीटर. तो हेक्सागन का मीन्स क्या होता है कि उसकी 6 साइड्स होती हैं, और पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा 6 × साइड, एंड साइड की वैल्यू क्या है 2, तो दिस विल बी 12 मीटर. तो दिस इज true. Done. Now, if the side of a square floor is 9 meter, then the area of the carpet needed to cover the floor of the room is 36 meter. Means कि हमें उसका area find out करना है. And area of a square क्या होता है, area of square is equal to side into side. ठीक है, या साइड का स्क्वायर, साइड है 9 × 9 मीन्स कि 81 होना चाहिए था, बट यहाँ 36 गिवन है, तो दिस इज फॉल्स. ठीक है. नाउ आप इतने पे भी ऑप्शंस वेरीफाई कर सकते हो. हमारा पहला क्या था ट्रू, तो हमारी ये देखो आप बी एंड सी तो कैंसिल हो गए. ठीक है. सेकेंड हमारा फॉल्स था, थोड़ा ट्रू है, मीन्स कि ए इज़ द राइट ऑप्शन, सिर्फ एक में ही ट्रू है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन. हमें फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम वेरीफाई कर लेते हैं. हमारा देखो ट्रू भी हो गया, फॉल्स भी हो गया. अब लास्ट केस देखते हैं. लास्ट केस में क्या इन्होंने गिवन किया है, इन्होंने क्या पूछा है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन हैव सेम पेरीमीटर. तो यस हो सकता है, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल के सेम पेरीमीटर हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा ऑप्शन ये ए ही सही है. ठीक है. तो अगर आपको पहला ही ऑप्शन हमें जैसे ट्रू मिल गया था तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ एक ही ट्रू था, तो ए ही करेक्ट हो जाता, बट हम वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक है. Priya bent a plastic wire to form the given figure. The figure is made up of 4 squares and 4 equilateral triangle. Find the length of the wire. ठीक है. तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ वायर, जिससे प्रिया ने ये फिगर बनाया. तो फिगर देखते हैं. दिस इज द फिगर. ठीक है. एंड लेंथ गिवन है वायर की. तो देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे. टोटल लेंथ जो यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड ये सारे के सारे सेम साइड्स के हैं, तो हम 20 को डिवाइड कर दें बाई 4, बिकॉज 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड्स हैं. तो अगर हमने 20 को डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ क्या मिल गया 5. ठीक.
नाउ हमें 5 मिल गया। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, कितने साइड्स हैं वो काउंट कर लेते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी मोर इजी। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 साइड्स विजिबल हैं, मीन्स 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल in centimeter is 25 18, breadth of the rectangle is PR, area is 300। तो सबसे पहले हम 300 और यहाँ S, फिर क्या है पेरीमीटर इन सेंटीमीटर इज Q एंड 66। चलो हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम 1 बाई 1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम P देखते हैं क्योंकि वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ लिखा है एरिया, अगर हमारी लेंथ है 25 एंड ब्रेड्थ है P, तो एरिया इज 300 मीन्स कि 25 इंटू P इज इक्वल टू 300। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 300। इसको हम इस साइड लेके जाएं तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में हो जाएगा। 25 से अगर हम 300 को डिवाइड करें तो ये क्या आएगा आंसर, 25 1 ज़ा 25। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 5 एंड 0 से 2। फिर 25 को डिवाइड करो, और सिंपल बताती हूँ मैं आपको सिंपल करके, अगर ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो 5 से डिवाइड करो इसको, वी गेट 60। 5 से डिवाइड करो 25 को, हमें क्या मिलेगा 5। नाउ 5 से 60 को डिवाइड करो, आंसर विल बी 12। मीन्स कि P की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस हमारे जो हैं, नाउ यू कैन सी कि D तो खत्म हो गया, बाकी 3 में P की वैल्यू 12 है। चलो ये तो हमारा डन। Q की वैल्यू क्या है, Q इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है तो दिस इज रेक्टेंगल, बिकॉज लेंथ डिफरेंट है ब्रेड्थ भी डिफरेंट है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स Q विल बी इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, मीन्स 25 प्लस 12। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो 2 इंटू 37, मल्टीप्लाई किया तो 74। नाउ ऑप्शंस देखते हैं हमारे, देयर इज 2 ऑप्शन 74 74 मीन्स बी इज ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस एंड आर की वैल्यू। एस एंड आर में हमारा क्या गिवन है, एस एंड आर में हमारा गिवन है कि पेरीमीटर इज 16। ठीक है, लेंथ इज गिवन, आर हमें फाइंड आउट करनी है और एस एरिया फाइंड आउट करना है और आर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर और लेंथ का यूज़ करके पहले आर फाइंड आउट करते हैं। रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर मीन्स 66 विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस आर। एल इज 18 प्लस आर। ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ की जगह पे क्या दे रखा है आर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इज इक्वल टू 36 प्लस 2r। डन। नाउ 36 को हम इस साइड लेके आते हैं, 66 तो यहाँ प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो 66 माइनस 36 विल बी 30। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 30 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को हम इस साइड लेके आते हैं तो r विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर r की वैल्यू 15 है। अगर r की वैल्यू 15 होगी तो दैट विल बी द आवर आंसर। करते हैं, b वॉज ऑलरेडी कैंसल्ड। यहाँ देखो 15 दोनों पर ही 15 है। अब हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे ये 3 डिजिट्स तो सेम आ गए। अब हमें s फाइंड आउट करना है तो s फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, मीन्स s विल बी इक्वल टू l इंटू बी। एल की वैल्यू क्या गिवन है 18 और r की वैल्यू क्या है 15। मल्टीप्लाई करते हैं, 15 8 ज़ा 120, 120 की 0 पावर आई 12। ठीक है, 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 2 क्या 12 क्या होगा 270। तो 270 इज द एरिया, मीन्स की s की वैल्यू क्या होगी 270। तो हम चेक करें, मीन्स की c इज द राइट ऑप्शन, 12 74 15 एंड 270। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, फिगर P इज मेड अप ऑफ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, मीन्स की दिस वन 6 सेम स्क्वायर्स हैं। 2 स्क्वायर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम फिगर P टू फॉर्म द Q। अगर हमें Q बनाना है तो हमने 2 स्क्वायर्स को रिमूव किया, इसको एंड इसको। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर P इज 240 सेंटीमीटर। इसका क्या है पेरीमीटर 240 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फिगर Q। ठीक है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइड की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होगी, पहले ये फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड्स काउंट करने होंगे कि कितने साइड्स आ रहे हैं इस पेरीमीटर में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तो कंप्लीट आ रहे हैं। ठीक है, नाउ हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड तो 11, सेम वे हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड तो 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस क्या है, लेट साइड इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड पेरीमीटर क्या क्वेश्चन में गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू
240 सेंटीमीटर। हमारे साइड्स कितने हमने काउंट किया 12, ठीक है, जिसमें से 4 हमारे हाफ थे एंड 10 जो हमारे थे वो कंप्लीट साइड्स थे, तो 12 थे। तो हमारे टोटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 12। ये क्यों हुआ, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240। दिस इज द पेरीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट साइड्स हैं, ठीक है, एंड हाफ दिस साइड हाफ दिस साइड, तो हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड मीन्स कि 4 इंटू हाफ है मीन्स कि 2, तो 8 कंप्लीट एंड 2 इसके, तो टोटल क्या हो गए 10। तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 1 साइड इंटू नहीं साइड मेजरमेंट इंटू नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। तो विच ऑप्शन is correct for this? Option C is correct for this. Thank you so much. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.